तो जनाब ये सर्जरी पाकिस्तान की बहुत कामयाब हुई थी। वो पुराने प्लेयर्स जो कि अब पाकिस्तान के लिए खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे और सिर्फ अपने नाम के ऊपर टीम में थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। और सलमान अली आगा जिसको कैप्टन बनाने की बात हो रही है जनाब, उसको भी बाहर होना चाहिए। मेरे के बाद फिर पाकिस्तान टीम में सर से लेकर पांव तक एक मुकम्मल तौर पर चेंज आया। क्या क्या चेंजेस हुई है, लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं कहा था कि जी वसीम अकरम के साथ ज्यादती हुई है, वकार के साथ ज्यादती हुई है, सईद अनवर के साथ ज्यादती हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जिसमें वकार यूनुस शिकस्त खुर्दा होकर स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं, ये तस्वीर है जनाब आज से ठीक 22 साल पहले 4 मार्च सन 2003 की। और ये पाकिस्तान के लीग स्टेज का आखिरी मैच था जिसमें पाकिस्तान को जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराना था ताकि पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सके। लेकिन ऐसा ना हो सका, किस्मत की देवी मेहरबान नहीं थी और मैच की पहली इनिंग में ही बारिश हो गई और मैच ड्रॉ पे खत्म हुआ और पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मुझे आज तक याद है एक मैगजीन में ये तस्वीर लगाई गई थी और नीचे लिखा हुआ था और चिरागों में रोशनी ना रही। तो जनाब वाकई उस वक्त भी पाकिस्तान की चिरागों में रोशनी नहीं थी और आज भी पाकिस्तान की चिरागों में रोशनी नहीं है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तानी टीम एक आईसीसी इवेंट से पहले राउंड में बाहर हो गई है। और हम आपको बताएंगे कि यह तस्वीर क्यों इस कदर रेलेवेंट है आज की तारीख के हिसाब से। सेम डेट 4 मार्च सन 2003 और सेम डेट 4 मार्च सन 2025, इन दोनों के दरमियान में क्या रेलेवेंस है ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जनाब 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े नाम थे। क्या नाम आपको बताएं, पूरा स्क्वाड में आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा, लेकिन वसीम, वकार, सईद अनवर, इंजमाम समेत बेशुमार बड़े प्लेयर्स थे और उम्मीद की जा रही थी जिस तरह पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई, पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस बड़ी टीमों से हार गया। और आज भी पाकिस्तान बड़े नामों के बावजूद, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह जैसे बड़े बड़े नामों के बावजूद पाकिस्तान आईसीसी इवेंट से बाहर हो चुका है। एक और बहुत बड़ी रेलेवेंस जो कि इन दोनों तस्वीरों में है वो ये है कि आज भी पाकिस्तानी टीम की मुकम्मल सर्जरी की बात होने जा रही है और आज से 22 साल पहले भी इसी तरह से था। उस वक्त भी नया कोच बना था, नया कप्तान और यंग टीम की बात हुई थी। पाकिस्तान की इबरतनाक शिकस्त के बाद जहां बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने एक बात कही है कि पाकिस्तान के तमाम सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाए, वहीं पे वसीम अकरम ने भी बात कही कि टीम के तमाम सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करके एक नई टीम बनाई जाए। इस पे शाहिद अफरीदी ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। जनाब शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हम बड़े खिलाड़ियों को निकालेंगे तो इनकी जगह कौन लेंगे। 6 से 7 खिलाड़ियों के ड्रॉप करने के बाद भी अगर नतीजा ना आए तो क्या होगा। आगे कहते हैं कि नए खिलाड़ी कहेंगे कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और एक बार फिर से सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जनाब इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तानी टीम को अपने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए? अपना कमेंट और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगर अंपायर के मजीद फैसले सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सन 2003 में पाकिस्तानी टीम की सर्जरी करना बहुत जरूरी था और 2003 में कौन कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर गए थे, और आपको यह भी बताएंगे कि क्या वो सर्जरी कामयाब हुई थी या नाकाम, और जो खिलाड़ी बाहर गए थे उनका क्या बना था। और आखिर में हम ये बात करेंगे कि आज की तारीख में क्या ये सर्जरी जरूरी है और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से बाहर होने चाहिए। सो लेट्स गो बैक टू 2003। पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवैम्प, सबसे बड़ी सर्जरी। सबसे पहले आपको स्क्वाड बताते हैं, इस टीम का क्या स्क्वाड था। मुझे 15 खिलाड़ी अभी तक गिनती में याद हैं। पाकिस्तान के ओपनर थे सईद अनवर, सलीम इलाही और तौफीक उमर। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास थे इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान। ऑलराउंडर्स में अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और अजहर महमूद। विकेट कीपर थे राशिद लतीफ। स्पिनर में सकलैन मुश्ताक थे और फास्ट बॉलर की जरा स्ट्रेंथ देखें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर और मोहम्मद शमी। इतनी बड़ी और मजबूत टीम होने के बावजूद क्या रिजल्ट रहे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हार गए, नीदरलैंड से जीते सिर्फ, उसके बाद इंग्लैंड से फिर बड़ा अहम मैच बुरी तरह से हार गए। ये वही मैच है जिसमें जेम्स एंडरसन ने 5 विकेटें ली थी। उसके बाद नामीबिया से जीते और आखिर में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने यादगार इनिंग खेली थी और आखिरी मैच जिम्बाब्वे से ड्रॉ हो गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की। तो इस बड़ी डिफीट के बाद वर्ल्ड कप में जहां पे पूरी कौम की उम्मीदें थी पाकिस्तान से कि वो कुछ अच्छा करके आएंगे, वहां पे इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम में सर से लेकर पांव तक एक मुकम्मल तौर पे चेंज आया। क्या क्या चेंजेस हुई? कप्तान वकार यूनुस को हटाकर राशिद लतीफ को लगाया गया। कोच थे पाकिस्तान के रिचर्ड पाइबस, उनको रिमूव करके जवेद मियां को हायर किया गया। सिलेक्टर थे पाकिस्तान के वसीम बारी, उनको निकालकर आमिर सुहेल को एज अ चीफ सिलेक्टर रखा गया। अब हम आपको बताते हैं कि इस मजबूत 15 रुकनी स्क्वाड में से कौन कौन से प्लेयर टीम से बाहर गए थे। सबसे पहले वसीम अकरम,
जिनको ड्रॉप किया गया और वो कभी दोबारा नहीं खेले। वकार यूनुस को ड्रॉप किया गया, वो भी दोबारा कभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके। और तीसरा प्लेयर सईद अनवर, जिन्होंने हालांकि आखिरी मैच में सेंचुरी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया। ये तीनों प्लेयर दोबारा नहीं आए, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी नहीं कर पाए। दो ऐसे प्लेयर थे जिनको ड्रॉप किया गया और बहुत लंबे अरसे के बाद थोड़ी सी उन्होंने वापसी की, 1 या 2 मैचेस खेले, लेकिन उसके बाद अगेन वो ड्रॉप हो गए। एक थे सकलैन मुश्ताक, जिनको 2003-2004 में सिर्फ 2 टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला, और एक अजहर महमूद, जिनकी वापसी 2005 में हुई, लेकिन उसके बाद भी इन आउट का सिलसिला जारी रहा। 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ अरसे बाद कमबैक किया, और क्या स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, और वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। वो थे शाहिद अफरीदी, जिनको दोबारा बुलाया गया इंडिया पाकिस्तान सीरीज 2004 के अंदर। दूसरे थे इंजमामुल हक, जिनको बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 6 माह के बाद बुलाया गया। ये वही सीरीज है जिसमें यादगार इंजमाम ने सेंचुरी बनाई थी, और उसके बाद उनका शानदार इस्तकबाल हुआ था, आखिरी विकेट पर उन्होंने मैच जितवाया था। और तीसरे प्लेयर थे शोएब अख्तर, जिनको सिर्फ एक सीरीज के बाद ही वापस ले आया गया था। इन 8 प्लेयर्स को बाहर निकालने के बाद पाकिस्तान को कुछ नई फाइट्स मिली थी, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान ने शारजाह कप खेला था, चेरी ब्लॉसम कप, जिसमें पाकिस्तान के अलावा कीनिया, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें शामिल थी। इस सीरीज और इससे अगली 1-2 सीरीज में पाकिस्तान कौन कौन से यंग प्लेयर्स मिले थे? मोहम्मद हफीज, जो कि लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए खेले, यासिर हमीद, उसके अलावा उमर गुल, राना नवीदुल हसन और सलमान बट। ये 5 प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। इसके फौरन बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले टेस्टेड प्लेयर्स थे, लेकिन उनकी इन मजबूत 15 स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, जैसे कि शोएब मलिक, जैसे कि मिसबाहुल हक और जैसे कि मोहम्मद शमी। ये 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि पहले नुमाइंदगी कर चुके थे, लेकिन उनकी जगह नहीं बनती थी, जिसके बाद अब ये रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। तो जनाब, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या ये सर्जरी कामयाब हुई या नाकाम। तो जनाब, ये सर्जरी पाकिस्तान की बहुत कामयाब हुई थी। वो पुराने प्लेयर्स जो कि अब पाकिस्तान के लिए खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे और सिर्फ अपने नाम के ऊपर टीम में थे, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। यंग प्लेयर्स आए, पुराने प्लेयर्स खत्म किए गए, जो तमाम पिटे हुए मोरे थे वो टीम से बाहर निकल गए। टीम में नए चेहरे आए, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया है। नया कप्तान आया राशिद लतीफ, उसके बाद कुछ अरसे बाद इंजमाम, जिन्होंने लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए कप्तानी की। नए कप्तान, नई सोच, और कुछ खिलाड़ियों को जैसे कि शाहिद अफरीदी, इंजमाम वगैरह और शोएब अख्तर, इनको कुछ अरसे के लिए रेस्ट मिला, और जब ये वापस आए दे केम बैक स्ट्रॉन्गर, पहले से बेहतर प्लेयर के साथ आए। 3 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, वसीम अकरम, वकार यूनुस और सईद अनवर। मुझे इनके लिए दिल से महसूस होता है, क्योंकि इनको ड्रॉप करना तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इनको एक फेयरवेल मैच जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है, जिस तरह आजकल बाबर आजम के एक मैच में ड्रॉप होने पे शोर मच जाता है कि जनाब आपने बाबर आजम से पूछा क्यों नहीं कि वो उसने ड्रॉप होना या नहीं होना। तो जनाब, उस वक्त हालांकि सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, लेकिन मैगजीन्स थे, अखबार थे, और दोस्तों के हम लोग मिलके क्रिकेट डिस्कस किया करते थे, मुझे याद है। लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं कहा था कि जी वसीम अकरम के साथ ज्यादती हुई है, वकार यूनुस के साथ ज्यादती हुई है, सईद अनवर के साथ ज्यादती हुई है। एक लंबे अरसे तक इनको ड्रॉप रखा गया और अल्टीमेटली इन प्लेयर्स को खुद से रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ा। और बिल्कुल एक रूथलेस, एक जालिमाना, एक बहुत ही रिजिड किस्म की पॉलिसी अपनाई गई थी कि हमने इन प्लेयर्स को वापस नहीं लेके आना, जो कि बिल्कुल ठीक थी। मैं उस पॉलिसी से 100% एग्री करता हूं, और यही वो मौका था जब पाकिस्तान की टीम अगले 4-5 सालों में काफी आगे गई। अब सवाल यह है कि अब 2025 में सेम तारीख, आज मैं आपको दोबारा वीडियो बना रहा हूँ 22 साल के बाद, इस सर्जरी के 22 साल के बाद, अब इस बार क्या होना चाहिए? पाकिस्तानी टीम पिछले 3-4 सालों में मुसलसल बड़े टूर्नामेंट्स में नाकाम हो रही है, और इन बड़े नामों के बावजूद मेरी नजर में T20 टीम में से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, इन सब की मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जानी चाहिए, जो बड़े नाम है। इसके अलावा बहुत सारे नॉन परफॉर्मर प्लेयर जो कि इक्का दुक्का परफॉर्मेंस हियर और देर के साथ टीम में आ जाते हैं, मेरे ख्याल में खुशदिल शाह, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ, इनकी भी मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो जानी चाहिए। सऊद शकील की वनडे से को सिर्फ आप उसको टेस्ट मैच खिला सकते हैं, वनडे और T20 में से उसको भी बाहर करें। और सलमान अली आगा, जिसको कैप्टन बनाने की बात हो रही है जनाब, उसको भी बाहर होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने यंग ब्लड के साथ जाना है, और उनको कम से कम साल से 1.5 साल के लिए मुकम्मल वक्त देना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपका इंडिया में है, उसके लिए आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए इन्हीं यंग प्लेयर्स के साथ, और इनके ऊपर कैप्टन थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए। और वो कौन होना चाहिए, ये आप अपनी राय का इजहार करें, हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आप मोबाइल के मजीद फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।